मित्रों, रावण जब सीता के पास जाती थी, जब सीता अशोक वाटिका में थी, तो रावण जब सीता के पास जाता था तो सीता हमेशा एक घास की तिनका ले लेती थी। घास का तिनका एक ऐसा अस्त्र था जिसके सामने रावण टिक नहीं पाता था। इसका विस्तृत कहानी सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत ही अच्छा कहानी है। दरअसल में रावण तो बहुत अन्यायी था। एक बार जब स्वर्ग विजय के कामना से वो इंद्रलोक गया तो इंद्रलोक में अप्सराएं सब बहुत सारा रहती थी। तो एक अप्सरा नल कुबेर के पास जा रही थी। स्वर्गलोक का प्रथा था कि अप्सरा को जो कोई भी बुलाते थे तो एक दिन के लिए उसके यहाँ जा कर के रहती थी। तो नल कुबेर जो कुबेर का पुत्र था, उसके यहाँ एक अप्सरा जा रही थी। रावण ने उसको देखा तो रावण उसके साथ ज़बरदस्ती किया, और जब ये बात नल कुबेर को जाकर के वो अप्सरा कही तो रावण को नल कुबेर ने श्राप दे दिया कि आज से अगर तुम किसी स्त्री के साथ बिना उसके इच्छा के विरुद्ध कुछ गलत किया तो तुम्हारा माथा का उसी समय 100 टुकड़ा हो जाएगा। रावण उस दिन से बड़ा भयभीत रहने लगा। तो जब ये वो सीता के पास अशोक वाटिका में जाता था तो सीता एक तिनका हाथ में लेकर के उसकी ओर देखने लगती थी। रावण उसे भयभीत हो जाता था कि चूँकि सीता तिनका का आड़ ले ली, तो तिनका का आड़ जब ये सीता ले लेती थी तो रावण उसके नज़दीक नहीं जा सकता था। अगर जाता तो उसके मस्तक का 100 टुकड़ा हो जाता। इसलिए रावण तिनका को देख करके भय से हट जाता था। तो यही एक मुख्य कारण था कि रावण के आते ही सीता तिनका का सहारा ले लेती थी और रावण उसके भय से हट जाता था। दूसरा एक कहानी भी इसके संदर्भ में कहा जा रहा है कि सीता जब अपने मायके से अयोध्या आई थी तो एक परंपरा है कि नववधू को खीर दिया जाता है, और खीर बनाती है नववधू और वही घर के लोग खाते हैं। संयोग बस उस खीर में एक तिनका गिर गया जो महाराज दशरथ देख लिए थे, और सीता भी उसको देख ली। तो सीता उसी की ओर देखने लगी तो वह जल करके भस्म हो गया। तो ये भी कहा जाता है कि सीता अगर किसी की ओर अगर उस निगाह से देखे कि ये हमारे सामने से हट जाए तो वह जल करके भस्म हो जाएगा। तो ये भी एक कारण था कि सीता रावण से आंख नहीं मिलाती थी, तिनका की ओर देखने लगती थी कि इस तिनके के समान अगर रावण कुछ बदमाशी करने का कोशिश करेगा तो वह जल करके भस्म हो जाएगा। तो यही सब कारण था कि रावण तिनका को देख करके हट जाता था और सीता रावण को देखते ही तिनका का आड़ ले लेती थी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।